फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 04 का जो आपको मैं आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद DDC का मैं कह रहा था आपको चीज़ें बता दूंगा। कहीं ना कहीं आपका प्रैक्टिकल वर्क आपका कंप्लीट कराना था। प्रैक्टिकल वर्क में आपको तीन चीज़ आपको मैंने बताई थी, तीन चीज़ आपको याद रखनी है। पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भैया पहले खंड में क्या है, दूसरे खंड में क्या है, तीसरे खंड में क्या है और नंबर किस तरह लेके चलने हैं, क्या लेके चलने हैं, नंबर किस तरह लेके चलने हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको क्या करी थी, बताई थी। तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। और इस चीज़ को थोड़ा सा वीडियो अगर लंबी होगी तो आपको मैंने पहले ही आपको कहा था कि थोड़ी सी लंबी हो सकती है, वैसे आपकी छोटी करूँगा मैं। ज़्यादा चीज़ें आपको मैंने कहीं ना कहीं आसान तरीके से बतानी है। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। तो सबसे पहले आ जाता है DDC का भैया प्रैक्टिकल, जिसमें हमें क्या करना है, यूनिट नंबर 1 चल रहा है, लेसन नंबर 1 चल रहा है और हमें उसके हिसाब से छोड़ दो। आपको सबसे आसान तरीके से चीज़ें क्या करनी है, समझानी है। तो आपका 19वां एडिशन है, 19वां एडिशन के हिसाब से आपको चीज़ें समझ में आनी। 19वां एडिशन है, आ चुके हैं 23 तक। ठीक है, फिर आपका आ जाता है 24वां आने वाला है या कहीं ना कहीं रिलीज़ होने वाला है। या अब आ जाते हैं खंड नंबर 1 में क्या है, आपका प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन है सारा का सारा, और कहीं ना कहीं आपकी सारणियाँ हैं। खंड नंबर 2 में क्या है, आपका अनुसूचियाँ हैं। और खंड नंबर 3 में आपका रिलेटिव इंडेक्स यानी कि सापेक्ष अनुक्रमण है। ठीक है, ये आपको तीन चीज़ आपको पता चल गई थी, सबको पता चल गई थी। अब सबसे पहली बात आती है कि भैया मेरे पहले में यानी कि पहले में आपका क्या है, पहले में कहानी क्या थी। जो पहला खंड था आपका, पहले खंड में यानी कि आपका जो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं वो आपकी बताई गई हैं, यानी कि मानक उपविभाजन, स्टैंडर्ड सब डिवीज़न। दूसरा क्या है, आपका एरियाज़ के बारे में बताई गई है। ठीक है, खंड पहले में, ये बात ध्यान रखना। अब खंड पहले की लेके चल रहा हूँ मैं, ऐसे ही नहीं लेके चल रहा। खंड पहले में आपका क्या आ जाएगा, खंड पहला क्या है आपका, इंट्रोडक्शन एंड टेबल्स। इसमें क्या है, आपका नंबर 1 है आपका स्टैंडर्ड सब डिवीज़न, यानी कि आपका डिवीज़न। कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो थोड़ा बता देने का, कभी कभी जल्दी में हो जाती है। तो मानक उपविभाजन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब कहीं ना कहीं हमारी सारणी चल रही होती है तो कहीं ना कहीं इसके आपके जो कहीं ना कहीं जो निर्देश है और कहीं ना कहीं निर्देश की आवश्यकता नहीं होती, या फिर इसमें कहीं ना कहीं सारणी के अनुसार अंकन नहीं चलता, तो इसके बारे में बताया गया। दूसरा क्या आ जाता है, इसके अंदर हम बताते हैं एरियाज़। भैया अब एरियाज़ की बात आ जाएगी, दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा भौगोलिक क्षेत्र, जिसे कहते हैं भौगोलिक क्षेत्र। क्या है, भौगोलिक क्षेत्र। अभी लेके चल रहा हूँ मैं, नंबर पे ही लेके चल रहा हूँ आपको। ठीक है, ये कहानी तो क्या है, एक तरह से बच्चों वाली कहानी है, सीधे सीधे आप समझ जाओगे। तीसरा आपका आ जाएगा साहित्य विशेष। चौथा आपका भाषा विशेष। तीसरा पांचवा आपका आ जाएगा प्रजातीय मानव वंशीय और राष्ट्रीय समूह। और इसके बाद आ जाएगा लैंग्वेज, भाषाएं। ये भाषा विशेष है। ठीक है, भाषाएं। यहाँ तक की कहानी मैंने आपको समझ में आ दी थी। और अच्छा, लास्ट बच रहा है, 7वां नंबर बचता है आपका व्यक्ति।
व्यक्ति को मैं भूल गया था, व्यक्ति। ठीक है, ये कहानी आपको समझा दी थी मैंने। ठीक है, अब ये कहानी समझ में आ गई भाई, समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ से अब आती है मेन कहानी, शुरू होती है हमारी भैया नंबर कैसे निकालने हैं। सारी कहानी हमें तो ये नहीं पता कि भैया क्या है डीडीसी में क्या नहीं, ये सब चीज़ें छोड़ो, पहले हमें नंबर बताओ कैसे निकालने हैं। तो बच्चों नंबर निकालने के लिए आपको वॉल्यूम की 3 चीज़ें पता चलेगी, और कहीं ना कहीं आपका जो लेटेस्ट है, लेटेस्ट में आपका 4th यानी कि 4th वॉल्यूम में रिलेटेड इंडेक्स है, 3rd वॉल्यूम में शेड्यूल्स है सारे के सारे। ठीक है, 2nd वॉल्यूम में आपका जो आपकी डीडीसी की समरीज हैं, टॉपिक्स यानी कि टॉप्स ऑफ 3rd लेवल आपकी आ जाते हैं, जिसमें आपका 00 से लेकर यानी कि आपका 00 से लेकर 599 तक वॉल्यूम 2 में है, और आपका 600 से लेकर क्या है 999 तक है वॉल्यूम 3 में, V2 V3। और आपका V4 में क्या आ जाएगा, रिलेटेड इंडेक्स। अगर आपसे कोई डीडीसी के बारे में, लेटेस्ट वाले के बारे में पूछने लगे, इंडेक्स। ठीक है, और आपका V1 में क्या हो गया, आपका इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया भाई, ये तो आपको बता दिया मैंने। 22वें एडिशन की बात कर रहा हूँ मैं। चलो 22वें एडिशन से अगर आपका सही मिलेगी शायद से इस बार आपको, तो ये आपका चारों कहानी में पता चल गई। अब चलो यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, चलो अब सबसे पहले बात आती है, हमने क्या करा है, 10 हमारी मेन क्लास है। कितनी है क्लास है, 10 हमारी मेन क्लास है, मेन क्लास है, क्लासेस हैं, जिसे हम क्या करते हैं मेन क्लास से कहते हैं। सबसे पहला आपका आ जाएगा 000 से लेकर, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्यूटर साइंस, जिसे हम जनरेला भी कहते हैं, साइंस, इंफॉर्मेशन एंड जनरल वर्क। ठीक है, 100 नंबर पे आपका आ जाएगा फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी। जितनी भी किताब हो, पहली बात आप ध्यान, अभी आपको एक चीज़ और बताऊंगा, ये कहोगे कि फिर इसकी क्या ज़रूरत है, आप ये कहोगे कि इसकी क्या ज़रूरत है। भाई मेरी बात सुन लो, लाइब्रेरियन जो होता है वो किताब किसी भी तरह से लगा सकता है, किसी भी तरह से, ये ध्यान रखना, किसी भी तरह से। आप लाइब्रेरियन हो, आप क्या हो, बही खाता आपके पास है, यानी बही खाते के तौर पर रखना है। 10 आपके पास क्या है, अलमारी है, 10 में आप 2 सेक्शन कर लो, ऊपर क्या है हिस्ट्री कर ली, नीचे हमने ज्योग्राफी कर ली, एक में हिंदी कर ली, एक में इंग्लिश कर ली। ठीक है, एक में मैंने साइकोलॉजी कर ली, एक में क्या कर लिया फिलॉसफी कर लिया, एक में क्या कर लिया मैंने एजुकेशन कर लिया, एक में क्या कर लिया मैथ कर लिया। तो इस तरह से भी कर सकता है भाई। नहीं मिल रहा, आपने क्या है सारी नंबर डाले, लगानी शुरू कर दी, तो ये कहीं ना कहीं, और उसमें कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, बाहर लिख दोगे। और जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है मात्र 100 रुपये में हमसे किताब ले सकता है। ठीक है, अब कहाँ तक आ गए थे हम, यहाँ आ गए थे 300 तक। 400 में क्या है, 400 की क्या है, जितनी भाषा किताब है वो सारी की सारी आपको 400 में डालनी है। कितनी डालनी है, 400 में। 500 में क्या है, आपकी साइंस आ जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखना, OCLC की साइट खोलो और OCLC पे डीडीसी की समरी निकाल लो। सब बच्चों को कह रहा हूँ मैं, OCLC की साइट खोलो और कहीं ना कहीं डीडीसी की समरी निकालो। आप डालो डीडीसी की समरी गूगल पर, OCLC की साइट पर पहला ही पन्ना आएगा, 20 पन्नों की किताब, यानी कि 20 पन्ने उसमें। ठीक है, फिर आ जाएगा टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी आ जाएगा 700 पे क्या है, आर्ट्स आ जाएगा। 800 पे आपका क्या हो जाएगा, लिटरेचर आ जाएगा। 900 पे आपका क्या हो जाएगा, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कहीं ना कहीं मेन क्लास है। ठीक है, अब मेन क्लास की भैया कहानी चलती है मेन क्लास की। अब मेन क्लास के बाद आती है, हम क्या लेके चलते हैं, सेकंड समरी जिसे कहते हैं। फर्स्ट समरी आपको बता दी जो कि हमें 10 पार्ट में डाल ली है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड समरी जिसे कहते हैं, सेकंड समरी को हम क्या करेंगे, सेकंड समरी जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम 100 पार्ट में डालेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ 100 डिवीज़न करेंगे। 100
डिवीज़न। और कैसे एंडेड करें भैया, 000 से लेकर मैंने 900 तक क्या कर दिया, डिवीज़न कर दिए। क्या करा, सॉरी एक ये 3 अक्षरों में लिखे जाएंगे। कैसे करा, 000 में लिखा मैंने, एक बता दूँ आपको, कंप्यूटर साइंस नॉलेज KNOW सिस्टम डाल दिया। फिर आपका 010 में मैंने डाल दिया बिब्लोग्राफी। 020 में आपका डाल दिया लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। 030 में मैंने डाल दिया इंसाइक्लोपीडिया, सारी इंसाइक्लोपीडिया की बुक 030 में आ जाएगी। फिर आपका क्या है 040 क्या कर दिया, अनअसाइंड है, अभी तक कोई नंबर नहीं है। अनअसाइंड का मतलब होता है कि अभी तक हमने कोई नंबर नहीं दिया, कोई नाम नहीं दिया, कोई विषय नहीं दिया, वो होते हैं अनअसाइंड। क्या होते हैं, अनअसाइंड। याद रखना, जहाँ पर लिखा हुआ अनअसाइंड वहाँ पर क्या है, वो आपको अनअसाइंड मिलेगा। ठीक है। फिर आपका आ जाएगा 050 मैगजीन एंड जर्नल्स, यानी कि मैगजीन्स एंड जर्नल्स आ जाएंगे सारे के सारे। 060 में आपका आ जाएगा आपका एक्सेसरीज ऑर्गेनाइजेशन एंड म्यूज़ियम। 070 में आपका आ जाएगा न्यू मीडिया जर्नल्स जर्नलिज्म पब्लिकेशन आपका। 80 में क्या आ जाएगा, क्वांटिज्म और आपका 090 में आपका मैन्युस्क्रिप्ट एंड रेयर बुक्स। तो ये आपके हो गए 10। ऐसे क्या होंगी, फिर 100 से लेके 190 तक की बनेगी, 200 से लेके 290, 300 से लेके 390, ऐसे बनेंगी 100, यानी कि 100 तरह के आपको क्या हो गए, पार्ट्स दे दिए। ये आपको समझ में आ गया। अब आपकी चीज़ें आएंगी थर्ड समरी के तौर पर, आपके हो जाएंगी 1000 पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं थर्ड समरी। 000 हम लेके चलते हैं कंप्यूटर, 001 नॉलेज, 002 आपकी सिस्टम, 004 आपका क्या हो जाएगा, डेटा प्रोसेसिंग, 005 आपका स्पेसिफिक कंप्यूटर मोड। लिखना 3 में ही है। 7 आपका नॉन असाइंड है, 8 आपका नॉन असाइंड है, 9 आपका नॉन असाइंड है। 10 में क्या आता, हम ऐसे लिखेंगे 10 अक्षर हो 1 3 और आपका क्या है, इस तरह से हम चलेंगे, यानी कि 3 3 6 3 9 आपका इस तरह से हम चलेंगे। ठीक है, 10 करके चलेंगे। यहाँ पर 3 आपका आ जाएगा, 3 4 5 6, तो ये आपके 10 करके चलेंगे। क्या हो गए, 1000 हो जाएंगे इस तरह से आपके। तो अब आपको क्या है, यहाँ तक की कहानी समझ में आएगी। पहले क्या है, इन सब चीज़ों को समझो, आपको किस तरह से लेके चलने। अब आपको मैंने कह दिया जी, सारी बिब्लोग्राफी है। क्या है, बिब्लोग्राफी, बायोग्राफी नहीं, बिब्लोग्राफी। अब बिब्लोग्राफी का नंबर क्या है, बिब्लोग्राफिक्स का नंबर क्या है, बिब्लोग्राफी का नंबर क्या है, बिब्लोग्राफी का नंबर है 010 है। ठीक है। लाइब्रेरी साइंस की किताब ढूंढनी है जी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की किताब 02, ये नंबर याद कर लेना। लाइब्रेरी में ज़्यादातर ये क्वेश्चन वाई में पूछा जाता है। तो 020 है, तो सारी लाइब्रेरी की किताब हम क्या कर देंगे, 020 में डाल देंगे। कुछ नहीं करना, नहीं समझ में आ रहा आपको, 020 में डाल दो। किस में डाली, 020 में डाल दो। नहीं समझ में आया तब की बात है जब आप लाइब्रेरियन बन जाओगे, अभी नहीं। अभी आपको, अब मैन्युस्क्रिप्ट की बात है, सारी आपको मैन्युस्क्रिप्ट है। 091 नंबर है मैन्युस्क्रिप्ट का। क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट का नंबर 091 है। अब मैन्युस्क्रिप्ट एंड रेयर बुक का नंबर 090 है। किसका नंबर है, 090 है। ठीक है। प्रिंटेड बुक है आपकी। प्रिंटेड बुक क्या होती हैं, जो हम क्या करते हैं, जैसे कि हम गए कहीं ना कहीं कोई बुक प्रिंटेड करके रोड पर कर ली, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिंटेड बुक आपकी एस में आ जाएगी। ठीक है। फिर आपका 100 की सीरीज़ में चलेगा, यानी कि 0 से क्या है 99 तक चला। फिर 100 की सीरीज़ में कहाँ से शुरू होती है, फिलोसफी एंड साइकोलॉजी से। 100 में क्या है, फिलोसफी साइकोलॉजी, थ्योरी ऑफ फिलोसफी आ जाएगी। थ्योरी ऑफ फिलोसफी है, सारी फिलोसफी किताब इसमें चल जाएगी। 102 में मिसलेनियस चल जाएंगी सारी की सारी। ठीक है। डिक्शनरी एंड आपका इंसाइक्लोपीडिया क्या है, 103 में चल जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। टाइम स्पेस ये आपके क्या है, 114 के आसपास चल जाएंगे। तो ये क्या है, इस तरह से आपको बुक क्या है, छाटनी है। मैं आपको सिंपल 4 बुक आपको बताता हूँ।
आपको क्या है बतानी है कौन कौन से सेक्शन में जाएगी। अब क्या है, इंडियन फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी की किताब है जी मेरी, बताओ किस में जाएगी, नंबर बताओ कौन से में जाएगी, कमेंट सेक्शन में नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के आपको लिखना है, ठीक है। यह आपकी आज का काम है, तभी आपको समझ पाओगे। दूसरा आपका क्या है, आपसे मैं कहता हूँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, फिलॉसफी यानी कि इटली फिलॉसफी, इटली फिलॉसफी की किताब है जी, ये बताओ किस नंबर में जाएगी, ठीक है। फिर आपको एक नंबर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पोल साइंस के किताब किस में जाएगी। एंड लास्ट है इंडियन लॉ। अब मुझे बता दो, इसे आपको क्या करना है, किताबों को नंबर देने हैं। तो अब क्या कौन से कैसे नंबर दोगे, लॉ की किताब कहाँ है, इंडियन लॉ की किताब कहाँ है, प्राइवेट क्रिमिनोलॉजी की किताब कहाँ है, प्राइवेट लॉ की किताब कहाँ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की किताब कहाँ है। तो ये आपको कहीं ना कहीं पढ़नी है। सेकेंडरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन का क्या नंबर है, जैसे मैं एजुकेशन लाइब्रेरी में हूँ, 370 से आसपास के नंबर बैठते हैं, 370 के आसपास से नंबर चलते हैं, 370 से 390, यानी कि 390 के आसपास के, 390 नहीं है, 380 के आसपास के नंबर है। तो आपको ये सारे के सारे पता होने चाहिए। कॉमर्स के आ जाएंगे, फिर एजुकेशन के आ जाएंगे, लॉ के आ जाएंगे, तो ये क्या आपको पता होने चाहिए। ये नंबर मुझे बताओ, यानी कि पहला पार्ट आपको क्या है, शुरुआत हो गई है। आपको इस सब चीज़ों का अगर प्रैक्टिकल वर्क समझना है तो आपको थोड़ा सा सहयोग आपको करना पड़ेगा, नंबर खुद भी याद करने पड़ेंगे। अब आप सुनिए, क्या नाम, आपको क्या चीज़ डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने की बात आपको मैं बताऊँ, क्योंकि मैं शायद इसमें परमिशन लगी हुई है, तो ये आपको मैं शेयर ना कर पाऊँ यहाँ से। गूगल पे डालना DDC समरी, ठीक है। OCLC की साइट पर पहले ही 20 पन्नों की समरी है, नीचे लिखा आ जाता है 20 पेज। नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो 1 मिनट होल्ड करिए, सॉरी होल्ड करिए, ना पॉज कर, ठीक है। तो ये है आपकी, जैसे आपको मैं अभी डालते हैं DDC, इंटरनेट चल रहा है मेरा, समरी SUM, ठीक है। ये आ गई, ये आपकी सर्च करी, ये आपको दिख रहा होगा 20 पेज, ओहो सॉरी समरी, ये आपको दिख रहा होगा 20 पेज, ये बैक हो रहा है बार बार, रुकिए 1 मिनट, ये 20 पेज वाली, तो इसे हम खोल लेंगे, यानी कि इसे खोल लेंगे तो इस तरह की, यानी कि आपको ये वाली डाउनलोड कर लेनी है। इसमें कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे चीज़ों को देखना है। जैसे कि आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, OCLC की साइट से आप डाउनलोड कर लीजिए, OCLC की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करना, कोई प्राइवेट, यानी कि जैसे आपका क्या है, इसमें 21 और 22 की बात बताइए कि पहला क्या है, हमारा इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन यानी कि इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने, फिर दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर आपको क्या है, अभी जो मैंने आपको क्या बताई थी, मेन क्लास बताई थी, मेन क्लास ये है। फिर आपके क्या है, सेकंड समरी के तौर पर ये है आपकी 100 चीज़, और फिर आपका क्या है, आपका 1000 में आ जाएगा, और फिर 1000 में हम क्या करेंगे, 100 से, यानी कि पहले क्या है 100 से लेके आपका 99 तक 100 हो गए, तो ये आपका हो जाएगा। फिर 100 के अंदर ये सारी चीज़ें। अब आपको मैंने जो 4 नंबर दिए हैं, अब जो मैंने आपको 4 नंबर दिए हैं, इनको आपको क्या करना है, ढूंढ के बताओ और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। कल मैं इसके आगे के सीरीज शुरू करूँगा, तभी मैं अब अगला चैप्टर शुरू करूँगा, क्योंकि क्या है, थोड़ी चीज़ आपको क्या है, नंबर निकालना शुरू हो जाए, यानी कि नंबर निकाल के आपको देखना है। रोज़ आपको मैं अब आपको नंबर दूंगा और आपको नंबर निकालना है। क्या है, छोटे छोटे चीज़ में छोटे छोटे आपको नंबर निकालने हैं। बड़े नंबर हम क्या करेंगे आगे निकालेंगे। नंबर निकालने के लिए चीज़ें क्या करने हैं, 3 नंबर, यानी कि शुरुआत के 3 नंबर आप निकालो कोई सा भी। जैसे 020 था लाइब्रेरी का, तो आपको इतना नंबर लिख देना है। पॉइंट के बाद का नंबर नहीं लिखना अभी आपको ये आगे का नंबर लिखना है। पहले क्या करना है, शुरुआत के 3 नंबर लिखो, बाद के 3 नंबरों में हम बाद में चलेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको क्या बताऊँगा, इंडिया का नंबर क्या है, पाकिस्तान के नंबर क्या है, यानी कि आपके जो कहीं ना कहीं आसपास के देश से उनके नंबर क्या हैं, वो भी आपको लाइब्रेरी में पता होने चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं जैसे क्या है, इंडियन लाइब्रेरी हो गई, आपके क्या हो गया, लाइब्रेरी हो गई, आपका UK लाइब्रेरी हो गई,
जापान लाइब्रेरी होगी, तो ये आपको सारे के सारे पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। ये समझ में आया? इतना तो समझ में आना चाहिए, इसलिए कहीं ना कहीं आपको छोटा सा चीज़ें कुछ समझा रहा हूँ मैं। मेन आपको 4 नंबर इससे निकालने हैं। मेन आपको 4 नंबर निकालो और आपको देखते हैं कि कितने बच्चे आंसर देते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और अभी 2-3 दिन आपको यही समझाऊंगा किस तरह से नंबर निकालने, किस तरह से नंबर आपको क्या करना है, चुनने। 20 पन्नों वाली ये जो पेपर है आपको OCLC की साइट से डाउनलोड करनी, OCLC की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करना। आपको बता दिया कहाँ से डाउनलोड करना है, तो आपको डाउनलोड करके उस चीज़ को ज़रूर रख लेना है, क्योंकि ये आपके अभी काम आएगी, ठीक है। अभी क्या कहें, काम आएगी नंबर निकालने के लिए। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।